बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। दिल की बातें करते हैं, सच्ची बातें करते हैं और नहायत कड़वी बातें करते हैं, जिसमें सिस्टम और अदालती निज़ाम, जी हाँ, खून रोता हुआ नज़र आ रहा है। जितनी मायूसी अब इदारों की जानिब से अवाम को नज़र आती हुई नज़र आ रही है, शायद पहले इतनी कभी भी नहीं थी, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है। चीज़ें मेरे जैसे और मेरे जैसे कई दोस्त अहबाब पहले से प्रेडिक्ट कर देते हैं कि इस तरह की गेम चल रही है। ज़राए के हवाले से हम बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर कर देते हैं। आज की तारीख में भी अदालती फ़ैसले ने की बिना पर जो कुछ देखा, ये सब चीज़ें हम पहले प्रेडिक्ट कर चुके हैं, लेकिन हम इससे बहुत हट के और उससे नेक्स्ट लेवल के यहाँ तक पहुँचाया कैसे गया मामला, उस पर बात करेंगे। उसके बाद प्लेटलेट्स नवाज शरीफ साहब के कैसे मजबूत हो चुके हैं, वो आज के इस फैसले के बाद जो तफसीली फैसले में इंडिया है नवाज शरीफ साहब के भी इस केस से बरी होने के बाद, फिर कौन सी धमकियां हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में वही चीज़ जो हम फोर्स ही कर रहे थे, दिस इज़ जस्ट लाइक अ वीडियो गेम, जो हमने पहले एंड जिसका कर चुके हों और अब हम उसकी हर स्टेज पे पहले से प्रेडिक्ट कर देते कि यहाँ रजिस्टर्स इस किस्म की आएगी और यहाँ हम इस तरीके से गुजर जाएंगे। मुझे इससे ज़्यादा मुख्तलिफ सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। कई चीज़ें और कई अच्छी चीज़ें भी हैं, वो भी हैं जो आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। पूरे हम थंबनेल को आपके सामने जस्टिफाई करेंगे, तो एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखते हैं। थोड़ी तल्ख हो सकती हैं, कोशिश करूँगा एहतियात का पहलू रखूँ, क्योंकि दिल के अंदर तकलीफ़ ज़्यादा है और समझ नहीं आ रही कि मुझे पहले सही था या मैं अब सही देख रहा हूँ। आई डोंट नो दैट। ये फैसला आपके ऊपर छोड़ते तो डिटेल आपके सामने शेयर कर देते। जी अमन फील्ड रेफरेंस जी, मरियम नवाज साहबा का जी 7 साल कैद की सज़ा थी, ख़त्म हो गई। कैप्टन सफदर की 1 साल की कैद की सज़ा थी, वो भी ख़त्म हो गई। आपको पता चल गया जी, नैब अदालतों ने केस दिया हुआ था जी। उसके बाद से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये ज़ेर समाअत था जी, और 2 रुकनी बेंच जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इसके ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें मरियम बीबी और कैप्टन सफदर ने कहा था कि ये केस हमारे पर गलत बनाया गया, तो इस केस को प्लीज़ आप ख़त्म कर दें। तो बहरहाल जो उनकी ख्वाहिश थी आज वो पूरी हो गई जी। मरियम नवाज से वही इस केस पे सवाल किया गया, नवाज शरीफ मरियम पर चार्ज कैसे साबित करें। सारी बातें नया प्रोसिक्यूटर से किया गया। आमदन से ज़्यादा असासे नवाज शरीफ और मरियम का इससे क्या ताल्लुक है, वो भी किया गया। किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकी नैब, और कोई जवाब दे ही नहीं सकी। मेरे सवालात कुछ हैं जो बड़े मासूमाना हैं, आपके तवज्जुह से जिन तक पहुँचे उनसे ये करना चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट आने के बाद नैब को क्या हुआ है, इसको कौन सी मौत पड़ गई है, ये मेरा एक सवाल है। क्योंकि ये वही नैब है ना जो इस केस में पिछले 4 सालों से अदालत के सामने मुसलसल दलाल दे रही है। ये वही नैब है ना जो आज जिससे दलाइल नहीं बन पा रहे थे, आज जिससे केस नहीं बन पा रहा था, आज जिससे मुद्दा नहीं बन पा रहा था, आज वो अपने केस को जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी। आज अदालत के सवालों पर सुबमुन बुकमुन उम्मुन फाम यरजऊन नज़र आ रही थी, यानी लाइक ये वाली इनकी पोजीशन हुई थी। ये वही नैब है ना, ये दलाइल दे रहे थे, तगड़े दलाइल दे रहे थे, और डट कर नैब मुकाबला कर रहा था इस केस के अंदर, एमन फील्ड केस के अंदर, नवाज शरीफ से मुतलिक सवालात के भी और मरियम बीबी से मुतलिक सवालात के भी। अदालत के सवालात के बल्कि मुदल्लिल जवाब दे रहे थे। अदालत में पिछले 4 साल से कन्विंस नज़र आई थी। आज कैसा हुआ, ये क्या हो गया, मैं आपको ये भी बता देता हूँ जो मेरी समझ दानस में, तो मैं कहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हालिया दिनों में उन्होंने ना प्रोसिक्यूटर नहीं, एक आधे जो हार्ड फेल हो गए वो तो हो गए मकसूद चपरासी वाले केस में, लेकिन चेयरमैन नैब भी बदल दिया। जब चेयरमैन नैब बदला तो हमने देखा अहमद फील्ड फारिग, हमने देखा आमदन से ज़्यादा असासे फारिग, हमने आपको देखा मनी लॉन्ड्रिंग केस फारिग, और जो थोड़े बहुत केसेस थे वो अब नैब की जुरिस्डिक्शन से बाहर चले गए। और फिर जारी बात है पूरा नैब का जो ऑर्डिनेंस 2022 जो कवानीन में तरमीम की गई उसके बाद ये हुआ। जैसे चेयरमैन नैब बदले मरियम बीबी साहबा ने, नैब की तो ज़ुबान ही कट के रह गई। ये वही नैब है जो 4 साल तक अदालत किसी फैसले पे नहीं पहुंच पा रही थी। ये वही नैब है। जैसे ही ये रजीम आया, ये हुकूमत आई, नैब की टोन ही बदल गई, क्योंकि नैब का जो प्रोसिक्यूटर है इंडिपेंडेंट तो नहीं है, जो चेयरमैन हिदायत देगा उसी को लेके चलेगा ना, तनख्वाह जो उसने देनी है। जी हाँ, तो ज़ुबान कट गई। अब किसी सवाल का जवाब भी नहीं है, ना ही किसी किस्म के सबूत को जस्टिफाई नैब करती हुई नज़र आ रही है सारे केसेस में, और आज भी यही हुआ जी। फिर केस का रुख बदलना शुरू हो गए और तमाम रुख अब PDM के हक़ में जाए जा रहे हैं, जिस तरह आज भी ये हुआ। अच्छा, मैंने आपको बताया चेयरमैन नैब की हिदायत पर है, मगर आज थोड़ी सी डंडी मारने की भी कोशिश की थी प्रोसिक्यूटर ने ना। उन्हें तासुर दिया कि प्रोसिक्यूटर बड़ा इंडिपेंडेंट है, नैब बड़े तगड़े तरीके से। उन्होंने एक बोला कि इस कानून को, ये जो नया कानून नैब का बदला, हम इसमें ये शिफ्ट कर देते हैं मरियम बीबी का केस। नहीं किया ना। वजह यह है कि मरियम बीबी को पता था प्रोसिक्यूशन ही सारी फिक्स है,
तो जब मैं सीधे तरीके से नैब के केसेस जा रही हूँ तो फिर मैं दूसरी तरफ जाते हुए क्यों करूँ, 2022 की अमेंडमेंट में इसको क्यों शामिल करूँ। तो उस तरीके से भी फारिग हो रही थी, इस तरीके से भी फारिग हो रही थी। तो यानी अपनी तरफ से आवाम की आंख में मट्टी डालने के मुतरादिफ था जो मुझे नज़र आया। कलमात क्या थे, कमेंट्स क्या थे, आपके दलाइल मजबूत होंगे लेकिन आप उसको साबित नहीं कर सके, केस मौजूद था, ये सब अदालत ने किया। अल्टीमेट क्या हुआ जी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मरियम बीबी को और कैप्टन सफदर को इस केस से बरी कर दिया है। क्लियर हो गई बात जी। दूसरा जी, अभी एक अहम तरीन चीज़ है जो आप लोग इसको मिस कर गए, वो भी मुख्तसर फैसले में आया, अभी डिटेल फैसले में आपको पता चल जाएगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी इस केस के अंदर रिहा हो चुके हैं। जी हम वो आएंगे, अदालतों में सरेंडर करेंगे, जो कुछ करेंगे भी, आगे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपसे बतानी है, वो भी इस केस से चलेगी। मसला ये है कि मरियम नवाज़ की बरियत हो गई है। असल चीज़ आज के रिमार्क्स थे, नवाज शरीफ को भी साबित नहीं कर सकी जी प्रोसिक्यूटर एमन फील्ड केस में। मोमिन थी ना उनकी मरियम बीबी, जुर्म की मोमिन थी, तो असल केस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास था, वो भी साबित नहीं कर सके। और ये अदालत ने कहा है आज नया प्रोसिक्यूटर के सामने, नैब आज लाजवाब नज़र आ रही थी। सिर्फ मरियम नहीं, नवाज शरीफ साहब की भी बरियत होने जा रही है। और मैंने आपको बताया तफसीली फैसले में ऐसी डायरेक्शन आ जाएंगी, ऐसे ज़बरदस्त किस्म की अदालत की जानिब से जुमले आ जाएंगे कि आपको और मुझे बड़े अच्छे से यकीन हो जाएगा कि नवाज शरीफ साहब इस केस से ख़त्म हो गए। और मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद से लंदन तक ये नवीद सुना दी गई, क्योंकि इसके असरात अब आगे हम देख रहे हैं ना। मेगा NRO हो गया, असरात अभी आपको बताता हूँ, भूचाल भी टल गया, पूरा इंसाफ का निज़ाम, मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा था दिल की बातें भी कहते हैं, झंझोड़ दिया, झंझोड़ के मतलब तलपट हो गया, बर्बाद हो गया। अब किसी को एतबार नहीं है, किसी को एतबार नहीं। किस गिना पे मैं कह रहा हूँ ये भी सुन लेना। या सज़ाएँ गलत थी जी 2018 में, उनको तुम देना सर फिर आप नैब अदालतों को। इस हद तक सफ़ेद तरीके से इन्होंने नवाज शरीफ और मरियम बीबी केस बनाए, तुम देना चाहिए जी। मज़ा तब है क्यों काजी शुरा पे कोई शरा नहीं है, नहीं, ये ज़रा बहुत ज़रूरी है। यह आज का फ़ैसला गलत है। अवाम को तो आपने कर दिया ना कि भाई लुट्टो और फुट्टो वाला काम है। क्योंकि मज़ेदार बात यह है कि अवाम को कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये बयानिया जो है ना, निज़ाम इंसाफ को अवाम अब कुछ नहीं समझेंगे। इससे इदारों को नुकसान पहुँचा है, इससे पाकिस्तान की अदलिया को नुकसान पहुँचा है इस फैसले से, या इस पूरे केस के प्रोसेस से 2018 से ही सही नुकसान पहुँचा है। क्योंकि अवाम को एतबार नहीं, क्यों नहीं वो भी सुन लें। लेवल प्लेइंग फील्ड है जी, एक क्वेश्चन बड़े अरसे से ये चीज़ कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। शरीफ फैमिली NRO लेके यहाँ तक पहुँच चुकी है, कैसे पहुँची ये मैं बताता हूँ। मरियम बीबी का था ना मज़ामत होगी तो मफामत होगी, जी हाँ मज़ामत हो गई, अब ये मफामत हो रही। नैब के ख़िलाफ़ मज़ामत की थी ना, 2% का कर दिया था, 2% की भी कोई वैल्यू होगी जो नैब को कर दिया था, जी हाँ। उसके बाद अब नैब मफामत कर रही है, ऐसे ही है, ठीक है। प्लान लेवल प्लेइंग फील्ड का है, इमरान खान के हाथ में है वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि ये NRO ना चाहते हुए भी इमरान खान से ही मांग रहे हैं। और इमरान खान नहीं, इमरान खान का वोटर देगा उस NRO को जी। और नारा रुका नहीं है इमरान खान साहब का, केसेस सारे ख़त्म हो रहे हैं। यही इमरान खान साहब कह रहे थे कि मेरी ज़िंदगी में तो नहीं करेंगे, ये आएंगे और ये NRO चाहते हैं, मैं इनको NRO नहीं दूँगा, और ये फिर अपने ऊपर से केसेस ख़त्म करवाएंगे अगर आएंगे तो। अब यही ना अवाम के हाथ में यह NRO है, और अवाम यकीन नहीं कर रहे, क्योंकि इमरान खान पहले ही बता चुका है कि ये आएंगे, ये अपने ख़िलाफ़ केसेस ख़त्म करेंगे, ये मुझसे NRO मांग रहे हैं। यही आज की तारीख में हो रहा है, ये अवाम को बहुत पहले इमरान खान साहब बता चुके हैं। इसलिए इस सिस्टम के ऊपर और इन इदारों के ऊपर अवाम का एतबार कम हुआ, टूटा है, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब हो जाऊँ ज़रा, मरियम बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की ना, कुछ खिताब भी किया, तो उन्होंने एक दो छोटे छोटे जुमले बोले, वो मैंने कहा जल्दी से मैं आपको बता दूँ। बरी होने के बाद उन्होंने धमकी दी है जी, उन्होंने कहा अब जो ताला ज़ुबान पे लगाया हुआ था ना इस केस की वजह से, वो खुल गया, चंद दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी, देखते हैं वो क्या करेंगे। मुझे यकीन है कि वो एंटी अदलिया कोई बयानिया लेके चलेंगी, पनामा जजेस के ऊपर कुछ लेके चलेंगी। सासू ने बोला कि साजिशी दूर बैठा है, इसके कोचेस भी ख़त्म होने वाले हैं, साजिशी दूर बैठा है, इसके कोचेस भी ख़त्म होने, काफ़ी मानी खेज है, वो खुद ही जवाब दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल जो अवाम है ना, वो चैलेंज कर रही है मरियम बीबी को इस वक्त कि अब आप आज़ाद हो गई हैं, आपके पास केस नहीं है, कोई ऐसा अदलिया का मसला नहीं है, अब आपको पासपोर्ट भी मिल जाना है। मज़ा ये है कि 9 हल्कों में इमरान खान के ख़िलाफ़ लड़े आप। जिन 9 हल्कों में इमरान खान इस वक्त इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं ना, इन 9 हल्कों में मरियम बीबी आप ज़रा लड़ें। तो मरियम बीबी PTI ने चैलेंज दिया जी, और मेरा ख्याल है PTI चैलेंज दे सकती है।
मगर मरियम बेबी ने कहा है कि ये फ़ैसला कायद करेंगे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब करेंगे कि मैंने नेशनल असम्बली की सीट लेनी है या मैंने प्रोविंशियल असम्बली की भी लेनी है। तो बहरहाल सोशल मीडिया पर चैलेंज डेवलप हो चुका है पीटीआई की तरफ से कि मरियम बीबी अगर सही है ना, अगर मकबूल है, तो इमरान खान साहब के मुकाबले में इलेक्शन में खड़ी हो जाए और जीत के दिखाएं। हाँ जी, अब जब ये फ़ैसला आया तो नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स भी सही हो गए माशाल्लाह से, अल्लाह उनको सेहत दे। उन्होंने कहा प्लेटलेट्स एक एक दिन भारी गुजर रहा है, मैं मुल्क वापस आना चाहता हूँ। एक एक दिन इस मुल्क के अंदर वापस गुजर रहा है, प्रदेश के अंदर रहना काफ़ी मुश्किल है। तो आज मैंने आपको बताया इंडिया मिल चुका है ना, अगला नवाज शरीफ साहब को भी नवीद सुना दी गई है, वो बरी होने जा रहे हैं। बस आना है, सरेंडर करना है, 1-2 दिन शायद अंदर रहें तो रहें, अदरवाइज़ उसका भी इम्कान नहीं है। तो बहरहाल इसहाक डार साहब वाला प्रोटोकॉल पूरे का पूरा, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। अब एक खुशाइंद खबर है, नैब कवानीन में तब्दीली के बाद ये सारा मुद्दा है, ठीक है, और जिसकी बिना पर सारे केसेस ख़त्म हो रहे हैं, जरदारी साहब फैमिली के और फिर काफ़ी शरीफ फैमिली के तमाम केसेस ख़त्म हो गए, क्योंकि नैब कवानीन में तरमीम हो चुकी है। उन तरमीम को लेकर अदालत गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और 3 रुकनी बेंच ने समाअत के लिए केस मुकर्रर कर दिया 4 अक्टूबर को। जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जी हाँ, ये तीनों इसकी समाअत करो। हो सकता है ये फैसला पीटीआई के हक में आ जाए, हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब नाजायज़ असासों का और वो जो मकसूद चपड़ासी वाले केसेस के अंदर जब चीज़ें हो रही थी तो अदालत ने सख्त एक्शन लिया था, इसी सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये इनके रिकॉर्ड जल जाते थे तो कॉपियाँ हमारे पास पहुँचाएँ, और तमाम जितनी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की थी उन तमाम के तमाम को वापस किया था कि जब तक ये केसेस ख़त्म नहीं होते इनके मुतल्लिक़ अफसर तफ्तीशी अफसर कहीं नहीं जाए। तो अदालत इस पर स्टांस रखती है। 4 अक्टूबर को लेट्स सी, देखते हैं अदालत क्या रिमार्क से थी। ये अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। तकलीफ़ दे दिन था आज का, या आज का दिन है या 2018 का, कुछ गलत है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।